बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर करीमुल्लाह। आज मैं चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हूं और आज हमने चैप्टर नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करना है फ्रॉम मेजरमेंट से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मेजरमेंट क्या होता है? देखें, जब भी आपसे कहा जाए ना कि आप किसी किताब की लेंथ मालूम करें, ठीक है, या आप इस वाइट बोर्ड की विड्थ मालूम करें, तो उस वक़्त आपके ज़हन में क्या आता है? मेज़रमेंट्स के लिए आपके ज़हन में क्या आता है? आपके ज़हन में मीटर रूल तो यकीनन आता होगा कि आपने मीटर रूल उठाना है और उसके ज़रिए आपने इस वाइट बोर्ड की जो विड्थ है ना, वो मालूम कर लेनी है, या आपने किताब की लेंथ मालूम कर लेनी है। आपके ज़हन में ये मीटर रूल क्यों आ रहा है? इसका जवाब भी सुनें। देखें, जब भी आपसे कहा जाता है ना कि आप मेज़रमेंट कीजिए, आप किताब की लेंथ मालूम कीजिए, तो उस वक़्त आपके ज़हन में मीटर रूल इसलिए आता है कि पहली बात तो ये कि मीटर रूल आपको पहले से मालूम है कि उसकी कैलिब्रेशन कितनी है, वो ख़ुद कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है या फिर 30 सेंटीमीटर है। फिर आप उस मीटर रूल को उठाएँगे, तो उस वक़्त आपको चूँकि किताब की तो लेंथ मालूम नहीं है, तो आप कंपैरिज़न करेंगे। आपके ज़हन में कंपैरिज़न आता है 2 चीज़ों का। किन 2 चीज़ों का? एक उस किताब की अननोन लेंथ का, किस चीज़ के साथ? विद द नोन लेंथ ऑफ अ मीटर रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? कंपैरिज़न। तो मेजरमेंट भी असल में क्या है? कंपैरिज़न है। द कंपैरिज़न ऑफ अननोन थिंग विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। आप मेजरमेंट में क्या करते हैं? किसी अननोन थिंग को कंपेयर करते हैं किसी नोन थिंग के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी यूनिट के साथ आप उसको कंपेयर करते हैं। चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप में जाते हैं और आप उस शॉप में शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, ठीक है, यानी आप उसको से चीनी मांग रहे हैं, वो भी 1 किलोग्राम। तो उस वक़्त वो क्या करेगा? वो कंपैरिज़न करेगा। वो 1 किलोग्राम उठाएगा, ठीक है, और उसको बीम बैलेंस के एक साइड पे रखेगा, यानी तराजू के एक पलड़े में रखेगा, और दूसरे पलड़े में वो जो अननोन क्वांटिटी है चीनी की, वो मालूम करने के लिए चीनी डालता जाएगा, हत्ता कि तराजू के दोनों पलड़े क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और उस वक़्त आपको 1 किलोग्राम शुगर मिल जाएगी उस शॉपकीपर से। तो यहाँ भी क्या हुआ है? यहाँ भी कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन थिंग विद सम स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड की, ज़रा ये भी डिफाइन होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड। इसको भी हम पढ़ते हैं और इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिट में। व्हाट इज यूनिट? ठीक है, यूनिट जो है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, ठीक है। ये एक मालूम चीज़ है, और यूनिट जो है इसको इंटरनेशनली पूरी दुनिया में राइज किया गया है। जैसे अगर हम किलोग्राम की बात करें, या हम मीटर की बात करें, या हम सेकंड की बात करें, तो इंटरनेशनली हम ये सबको पता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है, या 1 मीटर कितना होता है, ठीक है, या 1 केल्विन कितना होता है। तो बहरहाल हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे यूनिट को कि यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किलोग्राम यूनिट है, इसी तरह मीटर ये यूनिट है, सेकंड ये भी यूनिट है, एम्पेयर। अब बिजली को हम मेज़र करते हैं एम्पेयर में, तो एम्पेयर जो है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया। इसी तरह हम टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, तो सेकंड उसका यूनिट हो गया। हावर भी टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट ये हमारे पास कौन सी चीज़ होगी? ये वो मालूम चीज़ होगी जिसके साथ हम अननोन जो चीज़ें हैं ना उसको कंपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने के बाद हम अपना रिज़ल्ट लिखते हैं, और रिज़ल्ट जब हम लिखेंगे, जैसे मैंने मेजरमेंट की मास की और मैंने लिखा 10 किलोग्राम, मैंने मेजरमेंट की लेंथ की और मैंने लिखा 10 मीटर,
ठीक है, तो ये जो मैंने 10 किलोग्राम लिखा या 10 मीटर लिखा, इसमें अगर मैं गौर करूं अपने रिजल्ट में, तो एक इसमें नंबर आ रहा है 10 और दूसरा इसमें आ रहा है यूनिट मीटर। फिर दूसरे मेजरमेंट में भी 10 नंबर आ रहा है और किलोग्राम क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। जैसे यहाँ पे ये लेंथ की मेजरमेंट हुई है 10 मीटर, सो 10 इज नंबर एंड m इज मीटर। इसी तरह n इज मीटर विच इज द प्रॉपर यूनिट। इसी तरह मास है, तो मास की मेजरमेंट की गई है जिसमें 10 नंबर है और ये किलोग्राम क्या है, ये इसमें स्पेसिफिक यूनिट है। तो हमने जब मास को मेजर किया तो उसका रिजल्ट भी हमने किस फॉर्म में लिखा, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकें उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर एक आदमी बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, या वो कहे कि आज मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ, तो क्या खुशी या खफगी इसकी भी पैमाइश हो सकती है, तो आंसर है नो। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि खुशी या खफगी यानी इंसान की जो फीलिंग्स हैं, इंसान के जो इमोशंस हैं, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो फिर हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मास है, मास को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, फोर्स को मेजर किया जाता है, तो फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह लेंथ को मेजर किया जाता है, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम को मेजर किया जा सकता है, टार्क है, इसको मेजर किया जा सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक फ़ायदा ये भी है कि हम फिज़िक्स के लॉज को फिज़िकल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिज़िक्स इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी एक जुमला हम ये लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस the laws of physics in terms of physical quantities फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने इस वक्त फिज़िक्स का एक लॉ लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स क्या है, अ फिज़िकल क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। मास भी फिज़िकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो हमने फिज़िक्स का ये जो लॉ लिखा है, ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो नेचर के जो लॉज हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल EMF इज इक्वल टू N del phi डिवाइड बाय del T। ये किस चीज़ का फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फेराडे लॉ। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये फेराडेज लॉ है। तो इसमें भी आप देख लें कि ये जो हमारे पास EMF है, ये फ्लक्स है, ये टाइम है, ये सब हमारे पास क्या है, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और हमने ये जो फेराडे लॉ है इसको भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखा हुआ है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें हम फिज़िक्स के लॉज लिख सकते हैं, फिज़िक्स के इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, या फिर S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या फिर 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और ये वो इक्वेशंस हैं कि इनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखा हुआ होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़।
तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फिर दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे बात करते हैं बेस या फिर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कि ये कौन सी होती है। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती है जो किसी और से डिराइव ना हो, ठीक है। साइंटिस्ट जो है ना, इन्होंने एक ग्रुप बनाना होता है क्योंकि बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिर उनको कैटेगराइज किया गया है, बेस हैं, फिर डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से की गई है? शुरुआत की गई है बेस से। बेस से जो बेस या बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वहाँ से शुरुआत की गई है। तो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज which cannot be expressed in terms of other physical quantities, ठीक है। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के टर्म्स में इसको हम डिफ़ाइन नहीं करते, इसको हम एक्सप्रेस नहीं करते, इसको हम स्पेसिफाई नहीं करते। यानी इसको डिफ़ाइन करने के लिए किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी हम लिखेंगे, ठीक है। सो दीज आर दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which cannot be expressed in terms of other are called base physical quantities। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं कि इनको हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ इज़ अ बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी, मास टाइम है, टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, एंड luminous intensity। सो दीज आर 7 इन नंबर्स, ठीक है। अगर इनको गिना जाए तो ये हमारे पास कितने हैं? ये 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और से डिराइव नहीं हुई, बाकी की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इनसे डिराइव्ड होंगी। इसलिए हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी की दूसरी कैटेगरी है वो है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसको समझते हैं। तो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? These are those physical quantities which can expressed in terms of base physical quantities। derived physical quantities कौन सी होंगी? ये वो होंगी जो base physical quantities से मिलकर बनी हुई होंगी। यानी अगर इनको हमने डिफ़ाइन करना है तो हम देखेंगे कि इनमें बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ मौजूद होंगी, ठीक है। When two or more than two base physical quantities multiply or divide to each other, it makes one derived physical quantity। फिर ये भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए या फिर डिवाइड हो जाए तो उससे एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। यानी इससे मुतालिक भी अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको 2 जुमले बोले वही 2 जुमले मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पर लिखे हैं। अगर आपने लिखने हैं तो आप वीडियो पास करके इसको लिख सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एरिया की। एरिया इज़ अ डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। एरिया का सिंपल ए है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम लिखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो विड्थ भी एक लेंथ है, तो यहाँ पे लेंथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये एल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो 2 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जिससे ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी बन गई है। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V इज़ इक्वल टू, इसमें लेंथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। लेंथ मल्टीप्लाई ये विड्थ हो सकता है और ये हाइट हो सकती है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों क्या है? बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़
जो कि 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे L क्यूब यानी वॉल्यूम बन गया है। इसी तरह अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड बराबर है यानी v, इसका सिंबल भी v है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, तो डिस्टेंस भी बेस हो गया और टाइम भी बेस, यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इससे हमें क्या मिल रहा है? स्पीड। एक्सेलरेशन को चेक करते हैं तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है? डिराइव्ड है। a इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यहाँ पे टाइम क्या है? बेसिक है। वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम। ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, v की जगह लिखा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और ये एक टाइम पहले से है तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है तो बेसिक हो गया, और यहाँ पे जो टाइम है 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी बेसिक है। फिर ये डिस्प्लेसमेंट और टी का स्क्वायर आपस में डिवाइड हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो उससे एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनती है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास हमारे पास बेस है, मास लिखा, और एक्सेलरेशन की जगह दोबारा से डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्क्वायर, ये सब जो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हुए हैं तो ये बेसिक है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हमें फोर्स मिला है जो कि डिराइव है। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ चुका होगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और बेस क्या होती है। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू m और वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इससे मालूम हो रहा है मोमेंटम इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इससे ये मालूम होता है कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है दीज आर अनलिमिटेड इन नंबर, ठीक है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ तो 7 थी, लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? दीज आर अनलिमिटेड इन नंबर्स। बेस यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और जिस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 है तो बेस यूनिट्स भी 7 है। जैसे किलोग्राम की अगर हम बात करें, सो किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास। मीटर ये दूसरा बेस यूनिट है, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड ये तीसरा बेस यूनिट है, सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। इसी तरह मोल है, मोल इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड द लास्ट वन इज़ केल्विन। सो केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की, कि डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं और इसको हम कैसे समझेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जिस तरह बेस यूनिट्स 7 थे और जिस तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड है, तो डिराइव्ड यूनिट्स भी अनलिमिटेड है। इसमें हम जो पहला यूनिट लेंगे वो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किस चीज़ का यूनिट है? मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया ये कहाँ से आया, यानी इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ का यूनिट मीटर, बेस यूनिट है, और दोबारा से लेंथ का यूनिट मीटर। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर एक डिराइव यूनिट है जो कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, और वो क्या है? वो एरिया है। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू
3 मरतबा हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर, दोबारा से लेंथ का यूनिट मीटर और इस लेंथ का यूनिट भी मीटर, सो V इज इक्वल टू मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब वगैरह, ये सब हमारे पास क्या है, दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला है V इज इक्वल टू S डिवाइड बाय T, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये सेकंड अगर ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड एक डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू ma, ये इसका फार्मूला हो गया। तो F इज इक्वल टू, अब मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कहा जाता है न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहा जाता है। सो न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ये क्या होता है, इज जॉल। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये एक डिराइव्ड यूनिट है तो इसको लिखेंगे कैसे, जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, फार्मूला है mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी, अब मास का क्या यूनिट है, किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का यूनिट क्या है, मीटर। अब ये दो मीटर आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, सो पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लेंगे जूल में। सो जूल इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो जिस तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं अनलिमिटेड, तो डिराइव्ड यूनिट्स भी हमारे पास क्या है, दीज आर अनलिमिटेड, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपके सामने अब एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ये टेबल किताब में भी मौजूद है। अगर आप लोग इसको इसी वक्त बनाने में इंटरेस्टेड है, अपनी कॉपी में आपने इसको बनाना है, तो आप इसको मेरे साथ साथ बनाते जाएं। इस टेबल में क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे फिज़िकल क्वांटिटी। ये जो टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ, ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेस फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, और इस टेबल का जो सेकंड कॉलम है उसमें आएगा सिंबल। जो फिज़िकल क्वांटिटी हम लिखेंगे उसका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी टेबल का जो तीसरा कॉलम है उसमें आएगा बेस यूनिट, यहाँ पे हम बेस यूनिट लिखेंगे और फिर इसका भी सिंबल लिखेंगे। तो सबसे पहली जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास मास लिखा। अब इसको अगर बार बार लिखना मुश्किल हो तो हम लिखेंगे स्मॉल m। स्मॉल m का फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम कोई फार्मूला लिखेंगे, कोई इक्वेशन लिखेंगे और इसमें स्मॉल m आ जाएगा तो हमें मालूम होगा कि ये मास की बात हो रही है, क्योंकि इक्वेशन या फार्मूला वो हम लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल है kg। इसी तरह नंबर 2 लेंथ, तो लेंथ के लिए सिंबल या तो स्मॉल l या फिर कैपिटल L, यह हम इस्तेमाल करते हैं। लेंथ का जो बेस यूनिट है और जो SI यूनिट है, हम आगे पढ़ेंगे SI यूनिट। तो लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, उसको मैंने यहाँ पे लिखना है पूरा और यहाँ लिखना है इसका सिंबल। नंबर 3 पे है टाइम। सो टाइम के लिए सिंबल स्मॉल t और यूनिट है सेकंड, हम यहाँ पे लिखेंगे s। और कई जगह हम SEC ये भी लिखते हैं। नंबर 4 पे है इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट ये लिखा, और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, कैपिटल आई, और इसको स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट है एम्पेयर, कैपिटल ए से इसको हम डिनोट करेंगे। नंबर 5, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल है एल, और एल के साथ छोटा सा वी लगा देंगे क्योंकि पहले से भी एल एक मरतबा इस्तेमाल हो चुका है। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला सी डी। ये हो गए 5। नंबर 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम स्मॉल एम का इस्तेमाल करेंगे। इसका यूनिट मोल है, MOL, ये इसका सिंबल है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद जो लास्ट है, लास्ट में है टेम्परेचर। नंबर 7 पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए सिंबल इस कैपिटल T, और इसका ऐसा यूनिट केल्विन के। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये टेबल भी बहुत ज़रूरी है।